नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज़। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब से पार्टी से निकाला है, तमाम तरह की बातें शुरू हो गई है। मीडिया, प्रेस मीडिया सब ये बोल रहे हैं कि अब तो बहन मायावती जी कमज़ोर हो गई हैं। क्या बहन जी बीएसपी पार्टी को लीड कर पाएंगी? क्या बीएसपी को संभाल पाएंगी? क्योंकि अब तो उनकी उम्र भी चल पड़ी है, क्योंकि अब बहन मायावती जी 70 साल की हो गई हैं। सोचने समझने में भी उनको फ़र्क लगता है। वो घर से बाहर निकल भी नहीं पाती हैं, नौजवानों को कैसे जोड़ेंगी? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बीएसपी कमज़ोर हो गई है? पूरी खबर क्या है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, पूरी खबर क्या है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। असल में जब से आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला गया है, तमाम तरह के लोग अपनी अपनी राजनीति और जुगत लगाने में लग गए हैं कि आखिर आकाश आनंद को निकाल कर क्या बीएसपी कमज़ोर नहीं हो गई है? क्या बीएसपी सच में ख़त्म होने के कगार पे है? इस तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि बहन मायावती जी ने संघर्षों से खड़ी की थी पार्टी और आज पार्टी की ये दुर्दशा है। लेकिन दोस्तों, बहन मायावती जी 2027 की तैयारी में लगी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब उन्हें लगता है कि पार्टी आंदोलन जो है वो मिशनरी से नुकसान पहुंच रहा है, तो मिशन को बचाने के लिए वो अपने तमाम नेताओं की छुट्टी करती जा रही हैं। उनमें से उनके चाहे सगे लोग हो या फिर कोई दुश्मनी। लेकिन अगर जहां पर दलित शोषित वंचितों के अधिकार आरक्षण की बात होती है, तो बहन मायावती जी दुश्मनी भी बुला देती हैं। आपको याद होगा 1993 में मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह यादव की बहुत अच्छी दोस्ती की वजह से पार्टी खड़ी की गई थी और 1995 में बहन मायावती जी को इलेक्शन लड़ाया गया उत्तर प्रदेश से और वो जीत भी गई। चार बार की दलित समाज की बेटी मायावती मुख्यमंत्री बनी। और ये क्या था दोस्तों, ये संघर्षों का ऐसा ताना बाना था जिस महिला, एक तो लोगों को ये लगता था कि ये महिला है और ऊपर से दलित महिला, कितना संघर्ष तो करना ही पड़ा होगा। लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि 2027 बहुत ही करीब है और 2027 में बहन मायावती जी के तमाम तरह के जो मंत्री हैं वो बीएसपी से निकाले जा रहे हैं। तो बीएसपी को कौन संभालेगा? कैसे बीएसपी आगे बढ़ेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो युवा नेता आकाश आनंद, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, तमाम जो नेता थे वो पहले ही निकाले जा चुके हैं जो मायावती के सपोर्ट में खड़े थे। अभी आपने देखा ओपी राजभर है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इन लोगों को भी बहुत पहले ही निकाल दिया गया था या फिर वो लोग खुद पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब सवाल आता है दोस्तों, किस तरह से पार्टी को बचाया जाए? किस तरह से बहन मायावती जी पार्टी को बचा पाएंगी? जहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ इंडियन अलायंस बना है जहां पर बहन मायावती जी उसमें शामिल नहीं है, और इधर एनडीए बना है, इसमें भी बहन मायावती जी शामिल नहीं है। और जितनी बार इलेक्शन लड़ती हैं उतनी बार उनको मतलब नाकामयाबी मिलती है। आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आई। ये सियासत का दौर चल रहा है दोस्तों। अब क्या लगता है दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों में से एक नेता हैं केशव देव मौर्य, जो चलाते हैं महान दल के उपाध्यक्ष हैं, चीफ चेयरमैन है वहाँ के। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है, और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सपा और बसपा का एक साथ आना बेहद ज़रूरी है। अगर उनका गठबंधन 2027 के लिए तैयार होता है तो वो बसपा को बीजेपी को ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात और बता दें, क्या बसपा और सपा का गठबंधन हो पाएगा? उनमें तो इतनी दुश्मनी चल रही है। दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे कि आप अगर देखें तो 2019 में बसपा का जो संगठन था अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन हुआ था और तब बहन मायावती जी की कोई सीट आई नहीं थी। और जैसे ही गठबंधन हुआ सपा के साथ, तो इनकी जो सीटें थी वो 0 से 10 सीटें आई थी और संसद भी इनके जो सांसद थे वो पहुंच चुके थे। और अखिलेश यादव की सीट के बंटवारे को लेकर जो महामुही, जो टेढ़ा मेढ़ी हुई दोस्तों, उससे जो था उसके बाद गठबंधन टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति में कोई जानी दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई सगा दोस्त होता है। राजनीति किसी भी टाइम कुछ भी पलट सकती है। आपको बता दें 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था और उस गेस्ट हाउस कांड के बाद
मायावती जी ने फिर से सपा के साथ गठबंधन किया था और 10 सीटें ली थी। आप समझ लीजिए, गेस्ट हाउस कांड उनकी जान पर बनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दलित शोषित वंचितों के लिए जान की परवाह न करते हुए सपा से हाथ मिलाया और 10 सीटें ली और उसके बाद सत्ता में काबिज हुई। दोस्तों, यही ध्यान लगाया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि बहन मायावती जी और अखिलेश यादव अगर इस बार यूपी के अंदर साथ आते हैं तो कुछ राजनीति ही अलग होगी और बीजेपी का जो रुख है, जो पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा और सत्ता से बीएसपी और सपा के साथ आने के बाद बीजेपी को उखाड़ फेंका जा सकता है।